चलिए अशोक महतो समझे? कैसा नेता है जो बताइए? अशोक महतो जनसंपर्क में टक्कर से आए। अशोक महतो की पत्नी जी जो चुनाव लड़ी और वो जो इतने वोट हासिल कर पाई, तो वो जनसंपर्क में थी। ललन सिंह के बारे में एक शब्द में क्या कहना चाहते हैं? ललन सिंह के बारे में पंडित जी। तो जनता उनके बारे में क्या हुआ रहेंगे पटना में, वो कभी कभी दर्शन देंगे, जनता से साल भर में एक बार दर्शन भी ना देंगे, तो जनता उनके बारे में क्या सोचेगी भाई साहब? बुरा जो देखन मैं चला बुरा न मिला, कोई जो दिल ढूंढा अपना मुझसे बुरा न कोई। वो चुनाव जीते हैं ललन सिंह, तो जनता के बीच आ रहे हैं कि नहीं? तो इनके कार्य में कमी अवश्य है। अब इलेक्शन आएगा ना तो शायद 20,000 पर आफत आ जाएगा। पंडित जी, आप जो है जम्मू जिला से ताल्लुक रखते हैं, हम्म, यहाँ से जो है ज्यादा दूर नहीं है शेखपुरा, नवादा और लखीसराय, हम्म, और ज्यादा दूर मुंगेर भी नहीं है। हम्म। तो जमुई लोकसभा के साथ साथ जो है मुंगेर पर भी आपका नजर रहता है और नवादा लोकसभा पर भी नजर रहता है। हाल के दिनों में जो चुनाव खत्म हुआ है, तो अब तो जानबे करते हैं नवादा से कौन जीता है, बीजेपी का कैंडिडेट जीता है। और मुंगेर से जो है राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह जीते हैं, और यहाँ से जो है चिराग पासवान का जो है बहनोई जीते हैं। तो तीनों जो है यहाँ से मुंगेर से यहाँ राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह के खिलाफ अशोक महतो की पत्नी जो है कुमारी अनीता चुनाव लड़ने के लिए आई थी। तो किस प्रकार से देखते हैं? देखिए इन सारे मुद्दों पर क्या मैं कह सकता हूँ, लेकिन एक बात मैं इन तीनों जो नेता आप बोले, जिनका नाम आपने लिया, इनके बारे में मैं जरूर कहूंगा कि आपकी लगन, आपका परिश्रम और आपका वक्तव्य, और वक्तव्य के साथ साथ चुनाव के समय जो आप बोल रहे हैं उसका रिकॉर्ड आप रखें। चुनाव के बाद उन आधे शब्दों पर ध्यान दें, आपकी चुनाव जीत पक्की होगी, इसमें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। साफ साफ बोलिए, क्या आप बोलना चाहते हैं? हमारे आप दर्शकों को क्लियर बताइए। आपके दर्शकों को हम ये बताना चाहते हैं कि वो जो आप क्लियर पूछ रहे हैं, तो आप जितना कर्म करेंगे उतना ही ना फल मिलेगा। तो मतलब आप कहना चाहते हैं कि अशोक महतो की पत्नी जो कुमारी अनीता चुनाव हार गई है मुंगेर से, तो वो जो है कर्म नहीं किए थे क्या? देखिए उनके बारे में ज्यादा हमें जानकारी नहीं, और हमें ये भी ना लगा कि आप उतना दूर तक हमारे पास आप क्वेश्चन करेंगे। चलिए अशोक महतो समझे? कैसा नेता है जो बताइए? अशोक महतो देखिए मैं उनके क्षेत्र में भी नहीं रहता, यहाँ से ज्यादा दूर थोड़ा है, 20 किलोमीटर तो तो है 20 ही है। किलोमीटर दूर। मैं तो लछुआड़ से सिकंदरा, सिकंदरा से कुंड घाट ये करता हूँ, और इसी के बीच में इन सारे मोबाइलों से जो मुझे जानकारी मिलती है, उन सारी जानकारियों से आपको अवगत ये मंदिर का कराता हूँ। पुजारी है, यहाँ पर जो है सभी जगह का जो है लोग आते हैं, और आप जो है पॉलिटिक्स में रुचि रखते नहीं, हैं। आप दूसरे दिन आए, हाँ। आपको मैं निमंत्रण देता हूँ कि हमारे एक साथी हैं जिनका नाम बबलू सिंह है, शायद वो आप यहाँ थे और वो आए, तो आपको उनसे परिचय मैं करा दूं, तो इन करेंगे, सारे के बातचीत बारे करेंगे, में, उनके साथ तो बातचीत भी आपके करेंगे। सारे में बात कर दूं। रह गया कि आप तीनों का नाम लिए ना, तो इनके कार्य में कमी अवश्य है। बुरा जो देखन मैं चला बुरा न मिला, कोई जो दिल ढूंढा अपना मुझसे बुरा न कोई। ऐसा अब हम हार गए, हम हार गए, तो हम ये तो देखेंगे ना कि हम कहाँ हार गए, हमारी कौन सी भाषा कहाँ पर गलत निकल गई। हमारा जो 5 साल का अगर हम जीते हुए हैं और 5 साल का कार्यकाल में हमने काम किया है, तो हम ये क्या 5 साल में 5 बार भी जनता से मिलने नहीं गए? तो देखे होंगे 2024 में हाल में जो है चुनाव खत्म हुआ, तो जो ललन सिंह तो कोई जो है पहचान का तो मोहताज है नहीं, उनको तो पूरा बिहार जानता हाँ है। हाँ। तो जो ललन सिंह पहले 2.5 लाख 3 लाख वोटों से जीतते आए थे, इस चुनाव में जो है अशोक महतो की पत्नी उनके खिलाफ चुनाव लड़े, और महज जो है वो 80,000 के करीब वोटों से वो जीत पाए। कहीं 2.5 लाख 3 लाख से जीतते थे, इस बार जो है महज 80,000 वोटों से जीते हैं। कहाँ पर कमी रह गया पंडित जी? ये तो वही ललन बाबू बतावेंगे जैसे आप कि जनता नहीं है ना। नहीं, वो हम जनता है तो जनता उनके बारे में क्या हुआ रहेंगे पटना में,
वो कभी कभी दर्शन देंगे, जनता से साल भर में एक बार दर्शन भी ना देंगे तो जनता उनके बारे में क्या सोचेगी भाई साहब? अरे आप, ये तो आप 80,000 ने कहे, अब इलेक्शन आएगा ना तो शायद 20,000 पर आफत आ जाएगा। मतलब ललन सिंह 20,000 से भी जितने में उनको आफत आ जाएगा। हाँ, आ जाएगा, जब वो जनता से, जनता के पास, जनता से अवगत नहीं होंगे। आपको ऐसा लगा कि अशोक महतो जब उनके खिलाफ चुनाव लड़ा तो जो है टक्कर में जो है वो लगातार रहे थे? टक्कर में, वो जनसंपर्क में टक्कर से आए। अशोक महतो की पत्नी जी जो चुनाव लड़ी और वो जो इतने वोट हासिल कर पाई तो वो जनसंपर्क में थी। मतलब वो जनता के बीच, हाँ, जनता के बीच में थी, वो डोर टू डोर थी। ये डोर टू डोर नहीं थे, ये टाउन टू टाउन थे। तो चुनाव कैसे जीत गए फिर ललन सिंह? 80,000 से सीते सो, संख्या घट रही है ना, संख्या धीरे धीरे घटते घटते आदमी का लुप्त हो जाता है। अगर ये व्यक्ति अपने में ढूंढ ले कि हमारे पास ये 80,000 कैसे आ गया, हम 2.5 लाख से 80,000, 2,20,000, 3 लाख से या 1,20,000, इतना वोट मेरा कम गया तो क्यों? अच्छा, जिसके लिए कमा है हम उसको पूरा करें तो पूर्ण बहुमत में आएंगे। अभी की लग रहा है कि वो चुनाव जीते हैं ललन सिंह तो जनता के बीच आ रहे हैं कि नहीं? ये तो हम जमुई में हैं और उधर वो अलग है, ये तो आने वाला समय बताएगा। ललन सिंह के बारे में एक शब्द में क्या कहना चाहते हैं ललन सिंह के बारे में पंडित जी? ललन जी तो भाई चीफ मिनिस्टर के बहुत करीब थे। सुनने में जैसा आता था कि उनका दाहिना या बायां हाथ थे, इसलिए हम लोगों को विश्वास था कि ये जनसंपर्क से भी अच्छे होंगे, लेकिन जनसंपर्क थोड़ा कमा, इसलिए इनका वोट भी कमा। अशोक महतो जी के बारे में? अशोक महतो जी आदमी तो सब अच्छे ही हैं और ऐसे उनके बारे में उतनी जानकारी मैं नहीं रखता। आप अब इंटरव्यू के लिए आए हैं तो मैं प्रयास करूंगा कि और लोगों के बारे में मैं जानकारी रखूं। अगर आप जमुई में आते हैं तो जो है महावीर की धरती लछुआर आप आइए और एक बार इस मंदिर पर आइए और पंडित जी से मिलिए, देखिए आपका जो है मन जो है मिलकर खुश हो जाएगा। बेहद दिलचस्प व्यक्ति हैं, जितना ये धार्मिक अच्छी बातें करते हैं उतना जो है ये राजनीति में भी अच्छे बातें कर लेते हैं। आप हमारे कमेंट बक्सा में लिखकर अपनी राय दीजिए। मेरा नाम है इंजीनियर अरविंद और आप देख रहे थे BH न्यूज।